है किसी मजदूर को तो श्रम कंपनी के द्वारा वो कोटा बांटने के अंदर है। छठवां मांग ये है कि किसी न कारण से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के उपरांत में कंपनी को पहले कारण बताना होगा और निष्पक्ष उस पर जाँच करानी होगी कि आप इसमें हमारे कर्मचारी को किस कारण से आप नौकरी से हटा रहे हो। सभी कर्मचारियों को संगठन के द्वारा दिए गए वर्दी, हमारे जो दिए गए संगठन के द्वारा वर्दी और आईडी हम देते हैं उनको कंपनी में लागू करना होगा। अन्यथा कंपनी के द्वारा अलग से अगर वो देना चाहे तो अलग से वर्दी देना होगा। वर्दी का मेंटेनेंस, धुलाई, सिलाई सहित सारे जो प्रबंध उनको कंपनी को करना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान कंपनी को शुल्क देना होगा। अभी वर्तमान में होता क्या है कि किसी भी स्तर पर देखा जाए तो किसी प्राइवेट अस्पताल को ठेकेदार के द्वारा कमीशन पूरी के अंतर्गत में बांध लिया जाता है और कर्मचारियों को भेजा जाता है, वहाँ से कर्मचारियों से शुल्क लिया जाता है। ये शुल्क कंपनी को बंद करना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों का संचालन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। कई गाड़ी ऐसी है जिसमें ब्रेक नहीं है, इसमें सही साइड उसमें गियर भी ढंग से लगा नहीं पाता, कई गाड़ियों में इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर साइड ग्लास नहीं है। कई प्रकार से खामियों या कंपनी की गाड़ियों में उन कंपनी को खामियों को हटाकर नए वाहनों का संचालन कंपनी को करना होगा। गाड़ियों के मेंटेनेंस व्यवस्था को कंपनी को अच्छी तरीके से करना होगा, अन्यथा जो एक्सीडेंट का दुर्घटना का कारण बना जाता है। अक्सर खराब गाड़ियों के द्वारा ही जिसमें कई प्रकार से मेंटेनेंस में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण से दुर्घटना घटती है। सभी गाड़ियों में हेलमेट की व्यवस्था करना होगा। आज देखिए कि वाहन चालक विदाउट हेलमेट से चलते हैं, जबकि प्रतिशत यातायात के नियमों के अंतर्गत हमें प्रेरणा दिया जाता है, हमें समझाया जाता है कि आप कभी ना चले। बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमारे कर्मचारी कार्यरत है लेकिन उनको बिना हेल्पर का गाड़ी परिचालन करवाया जाता है और हेल्पर का पैसा दबाया जाता है आगे ठेकेदारों के द्वारा। ड्राइवरों को अपने साथ मोबाइल रखने की इजाज़त देनी होगी ताकि वो समय समय पर जब वाहन चालक जैसे रेस्ट करेंगे, उनको किसी प्रकार से गाड़ी परिचालन नहीं कर रहे हैं तो उनके घर परिवार से कम बात हो सके। या कई बार ऐसा होता है कि घर में कोई मुसीबत आन पड़ती है, आप 8 घंटे के लिए घर से निकल जाते हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है। सबसे बड़ी ये कंपनी के द्वारा दूसरा बात है सुरक्षा उपकरण जो सही समय पर करवा पाती है कंपनी। तो सुरक्षा जो उपकरण है वो सही समय पर सही टाइम टू टाइम सुविधा मुहैया कंपनी को कराना होगा। 15 मांग है कर्मचारियों के वेतन में भेदभाव की नीति को कंपनी को बंद करना होगा और समान वेतन उपलब्ध कराना होगा। आज देखा गया है कि यहाँ जो कर्मचारी, अनेकों कर्मचारी, वाहन चालक कर्मचारी इसमें कार्यरत है लेकिन किसी का पेमेंट अलग दिया जाता है, किसी का पेमेंट अलग दिया जाता है। इन 15 मांगों को लेकर आज हमारे समस्त वाहन चालक कर्मचारी की डिमांड निकल के जो आज इनके समक्ष और हम स्वयं उपस्थित हुए हैं और आज से हमारा हड़ताल, हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा और यह निश्चित काल में होगा जब तक हमारी मांगों को कंपनी पूर्ण नहीं करती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर कंपनी प्रबंधक आपकी मांग को पूरा नहीं करता है तो आगे आप क्या रणनीति तैयार किए हो? इसमें अगर हमारी मांगों को कंपनी प्रबंधक अगर मानने से इनकार करती है तो इसमें उग्र आंदोलन किया जाएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन पूरे प्रदेश से टीम आएगी, पूरे प्रदेश के संगठन के सदस्य आएंगे और एक महा आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन का आगाज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। और जहां हो सके तो हमें उग्र आंदोलन करने की जरूरत ना पड़े। अगर कंपनी उस नौबत पर लाती है तो कंपनी में तालाबंदी भी हमारे द्वारा किया जाएगा। ये सब आदेश आप वहाँ से ले लिए हो? जी, परमिशन हम थाने के द्वारा साथ एसडीएम साथ ही साथ आज हमारा शुरुआत का दिन है। आगे श्रम आयुक्त विभाग में भी जाएगा, श्रम विभाग से जुड़े हमारे मंत्रालय में पेश करेंगे, कलेक्टर महोदय को देंगे। जहाँ जहाँ भी हमको जरूरत पड़ेगी वहाँ एक लेटर को दिया जाएगा और सभी शासन को भी अवगत कराया जाएगा। यहाँ विमानस्थल की जो अनियमितता है, इनकी जो कमियाँ हैं उनको वहाँ पर पेश किया जाएगा। ठीक। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन जिंदाबाद, महासंगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय सारथी, जय सारथी, जय सारथी, जय सारथी।